अरब देशों को खामोश रहने का बार बार इनाम अमेरिका दे रहा है। अरब देशों ने फिलिस्तीन का, गज्जा का, लेबनान का सौदा कर दिया और मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए। उसका फायदा सीधा अब अरब को मिल रहा है। आपको पता है, अभी तक इतने बड़े हथियार, इतने खतरनाक लेवल के और इतने महंगे हथियार सऊदी अरब को नहीं बेच रहा था अमेरिका। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा क्या कर दिया कि ब्रेकिंग न्यूज़ में ये देखिए, सबसे खतरनाक मिसाइलें और हेल फायर मिसाइल, जी हाँ, AIM-9X ब्लॉक सेकंड साइड विंडर मिसाइल्स, AGM-114R3 हेल फायर मिसाइल और इसके अलावा मशीन गन लाखों की तादाद में सऊदी अरब को दे दिया है। गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS M31A1 यूनिटरी पॉड्स और इसके अलावा आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS M57 यूनिटरी मिसाइल UAE को दिया है। यानी अरब को और UAE को भारी भरकम हथियार, जी हाँ, UAE और सऊदी अरब को जो हथियार दिए हैं, लगभग $2.25 बिलियन के हथियार दे दिए हैं अमेरिका ने। मेरे दोस्तों, ये है आपका अरब, ये है आपका मोहम्मद बिन सलमान, ये है आपका दुबई, जी हाँ, जिसने सौदा किया फिलिस्तीनियों के खून का। उधर यहूदियों का चल रहा है न्यू ईयर और बैतुल मुकद्दस के आसपास समेत बैतुल मुकद्दस के अंदर यहूदियों की पहुंच बढ़ गई है। उधर सेटलर्स लगातार फिलिस्तीनियों के इलाकों पर हमला कर रहे हैं। बकर बकर बोलने वाला ये तुर्की का राष्ट्रपति, अरे उर्दुगान तुम्हारा, अरे कुर्दोगलू रोज सिर्फ बोलता ही है। अब इसने बोला है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ न कुछ करना होगा। जेनोसाइड करते हुए इजराइल को 1 साल हो चुका है। पहले इससे पूछो कि तूने क्या किया। मोसाद के चीफ ने हिजबुल्लाह यानी लेबनान, हमास और हॉस्टेज, इजरायली हॉस्टेज को लेकर अमेरिका से बात की है। मोसाद का चीफ चाहता है कि सीज फायर हो और इलाके में अब जंग बंद हो जाए। पिछले 24 घंटे में 60 इजरायली सैनिक लेबनान और गाजा में बुरी तरह से घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों, तस्वीर आपके सामने है। अपडेट है बहुत बड़ा। अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर जिल स्ट्रेन, इन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कांग्रेस और पूरे देश से झूठ बोला, नेतन्याहू को बचाने के लिए काम किया और लगातार गाजा के अंदर जो भुखमरी फैली है उसके बारे में भी ब्लिंकन ने झूठ बोला। इजराइल नॉर्थन गाजा को दोबारा से खाली करवाने वाला है। कहा जा रहा है कि इस बार नॉर्थन गाजा में फिलिस्तीनियों को वापस कई महीनों तक आने नहीं देगा इजराइल। मेरे दोस्तों, 1948 के बाद अब ऐसी सिचुएशन देखी जा रही है कि गाजा के अंदर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका साइज बहुत छोटा है और बहुत कमजोर और बहुत ही अजीब हालत में पैदा हो रहे हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन की आर्मी यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी की जो मिलिट्री है उसको ही अब आगे कर दिया है। जैसे कि अब फिलिस्तीन के इलाकों में जो फिलिस्तीनियन फाइटर हैं और फिलिस्तीन की आर्मी है आपस में लड़ रही है। फिलिस्तीन की यानी PA की जो मिलिट्री है वो इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनियों से ही लड़ रही है। यानी एक भाई को एक भाई से लड़वाने वाला आज भी यहूदी है। उधर मेरे दोस्तों, शिपिंग बड़ी बड़ी कंपनियां अपने जहाजों से कह रही हैं कि लाल सागर से दूर रहना। दोस्तों, यमन का प्रकोप जारी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि गाजा के अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, भूखमरी बढ़ रही है, 1 लाख टन खाने का सामान बॉर्डर पर सड़ रहा है
और इजराइल उस ट्रकों को अंदर जाने नहीं दे रहा है। यूएन की महिला ऑफिशियल ने कहा कि पूरी दुनिया में गाजा एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां सबसे ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ पैर या किसी की आंख या किसी का जिस्म का हिस्सा कटा हुआ है। यूएनआरडब्ल्यूए के चीफ ने कहा फिलिस्तीनियन रेफ्यूजी एजेंसी को इजराइल खत्म करने वाला है। यूएन ने जो रिपोर्ट जारी की थी जिसमें साबित किया गया था कि इजराइल ने वॉर क्राइम किया है, इजराइल भड़क गया है उस रिपोर्ट पर और कह रहा है कि यह रिपोर्ट भड़काने वाली है। उधर आपको बता दूं कि अब इजराइल ने सिर्फ बैतुल मुकद्दस नहीं, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की मस्जिदों को भी फिलिस्तीनियों के लिए बंद कर दिया। उधर नॉर्थन गाजा में डॉक्टर खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि गाजा के अंदर पेशेंट्स को खून की कमी हो रही है और ब्लड डोनेट करने वाला नहीं मिल रहा है क्योंकि डोनेट करने के लायक भी अब कोई नहीं है। सुनिए। توجه بنداء عاجل إلى جميع المواطنين المتواجدين في شمال قطاع غزة بالتوجه وبشكل عاجل إلى المستشفيات المختلفة، إلى المستشفى الأهل العربي المعمداني وإلى بنك الدم المركزي للتبرع بالدم، حيث أنه كان في الأصل أن تصلنا بالأمس 1200 وحدة دم متبرع بها من الجزائر الشقيق، لكن تم إرجاعها مع السولار الذي تم إرجاعه بالأمس. هناك شح شديد في الدم، هناك حاجة ماسة للتبرع بالدم، فندعو ونرجو جميع المواطنين القادرين على الوصول إلى المستشفيات إلى التوجه إلى المستشفيات المختلفة، وعلى وجه الخصوص كما قلت مستشفى الأهل العربي المعمداني وبنك الدم المركزي للتبرع بالدم من أجل سلامة المواطنين والمصابين. اسم زاد الضغط يا دكتور عليكم بعد خروج مستشفيات عن خدمة شمال غزة। देखिए इजराइल के सबसे बड़े अखबार ने खुलासा किया। ये देखिए इजराइल के अखबार हारेट्स ने इन्वेस्टिगेशन करके बताया है कि इजरायली सेटलर्स को नेतन्याहू सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि इजरायली सेटलर्स को पैसा दिया जा रहा है कि फिलिस्तीनियों पर हमला करो, उनके घरों में आग लगाओ, गाड़ियों में आग लगाओ। हजरात, ऐसा ही दुनिया में एक और देश है जहां हो रहा है, जहां पर दूसरे समुदाय के लोगों को हो सकता है पैसा दिया जा रहा हो, पैसा देकर मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला करवाया जा रहा है, मुसलमानों पर हमला करवाया जा रहा है ताकि सामने से मुसलमान भड़क जाएं और वो एक गलती करें और हमें उनकी गर्दन उड़ाने का मौका मिल जाए। वो देश कौन सा देश है आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक अमेरिकी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इजराइल में रह रहा था और जो फिलिस्तीनी किसान हैं उनकी आवाज़ उठा रहा था कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा ना किया जाए, किसानों को ना मारा जाए। इजराइल इतना भड़क गया कि उसने उस अमेरिकी रिटायर्ड फौजी को ही गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका इस पे भी मुंह में गू रख कर बैठा है। इजराइल की बमबारी में गाजा के जबलिया के इलाके में 30 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को जर्मनी की मिलिट्री अभी भी बुरी तरह से मार पीट कर गिरफ्तार कर रही है। Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Das ist bitte nicht anfassen. Fass mich nicht an. Wollt ihr eure Straftaten verdecken oder Die Versammlung wurde von der Polizei um 18:18 Uhr für aufgelöst erklärt. उधर पोलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि इजराइल होलोकास्ट करके हमें डरा रहा है, हमें धमका रहा है। इजराइल अपनी ताकत दिखाकर नरसंहार करके हमें धमका रहा है। इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है। सुनिए। We are being blackmailed by the Holocaust scary tale repeated here again and again. This is wrong. Israel is a terrorist state. The time is over. The next. उधर सऊदी अरब की हैवानियत और नंगापन, ओछेपन को सब चीज़ों को पार करते हुए मोहम्मद बिन सलमान की गंदगी को देखिए कि अरब के चैनल अब खुलेआम इजराइल के कमांडरों को अपने चैनल पर जगह दे रहे हैं, उनसे सफाई मांग रहे हैं। वो आकर अरब के चैनल पर बैठकर ठाठ से इंटरव्यू दे रहे हैं। But some might wonder why, Israel keeps going after the proxies. You keep going after the Houthis, Hezbollah, Hamas, and not focus more on the organization, the country that funds all of those proxies, which is, of course, Iran. Do you think it's a mistake not to focus more on Iran than perhaps Israel has done up until this point? After all, the last strike was in April, and it didn't inflict particularly lasting damage on the country. First, you have to remember, the Iran is 1,500 kilometers from here. It's easy to speak. It's not as easy to implement. It's 1,500 kilometers from here.
उधर इजराइल के राष्ट्रपति ने तुर्की को सफाई दी है कि हमारी सेना का कोई प्लान नहीं है कि हम आप पर हमला करें। अब समझ में आया? एर्दोगान तो है ही नेतन्याहू का दोस्त भाई, अंदर अंदर बड़े ये इनका मामला चलता रहता है। सवाल यह है कि इस जंग से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अमेरिकी कंपनियों को। अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कई सारे बड़े बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियों से हथियार खरीद रही है। यूक्रेन को दे रही है, इजराइल को दे रही है, यूक्रेन को दे रही है, ऐसे इजराइल को। इसकी वजह से इतिहास में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों को हो चुका है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।